जितने जवान आज आप हैं, उतने जवान आज के बाद आप अपनी लाइफ में कभी नहीं रह पाओगे। आज आपके पास में वो समय है जिसमें आप एक जवान इंसान के रूप में इस धरती पर जिंदा होकर अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप आगे आने वाला टाइम कैसे जियोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, इसका सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ेगा तो वो केवल आपके खुद पर पड़ेगा। आज आप जो बीज बो रहे हो ना, तो उस पेड़ पर आगे जाकर कितने फल लगेंगे और कितने कांटे लगेंगे, ये आपका आज का समय डिसाइड करेगा। अगर उस पर फल लगेंगे तो उन पर आपका हक होगा, और अगर उन पर कांटे लगेंगे तो भी आपको ही वो चुभेंगे। हमारी जिंदगी में जवानी उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसको अगर सही रास्ते पर डाल दें तो इतिहास बन जाता है, और गलत रास्ते पर डाल देना तो जिंदगी का मजाक बन जाता है। कौन सी ऐसी 9 गलतियां हैं जो अगर आपने भूल कर भी अपनी जिंदगी में कर दी, खास तौर पर इस जवानी के टाइम में, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं लेकिन खो बहुत कुछ दोगे। इसके पहले कि मैं आपको उन 9 गलतियों के बारे में बताऊं जो आपको जवानी में नहीं करनी चाहिए, उसके पहले ये बता दूं कि इस वीडियो को अधूरा छोड़ना भी आपकी एक गलती ही होगी, क्योंकि अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप वो नहीं जान पाओगे जो आप आज की तारीख में जान करके कर तो रहे हो लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। गलती नंबर 1, एक भी सेकंड, एक भी रुपया और एक भी शब्द फालतू में खर्च ना करें। समय वो खजाना है जो मिलता हर किसी को, लेकिन वो पल पल के रूप में मिलता है, और आपको नहीं पता कि ये जो खजाना है ना, वो आपके अकाउंट से कब खत्म होने वाला है। आपको हमेशा एक मोमेंट में जीना होता है, और उसको हम कहते हैं वर्तमान का। इस वर्तमान के अलावा समय आपको कुछ नहीं देने वाला। ना तो आने वाले कल को आप जान पाओगे, और ना ही बीते हुए कल को आप बदल पाओगे। अगर आप बदल सकते हैं तो केवल वर्तमान में अपनी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो केवल फालतू के कामों को बंद करके जरूरत के काम कर सकते हो। हर टाइम पे सोते रहना, मोबाइल चलाते रहना, टाइम पास करते रहना, इन सब चीजों की बजाय वो काम कर सकते हो जिसको करने से आपकी जिंदगी को एक पहचान मिलती है। अभी इसी पल से आपको एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पल में जितनी ताकत आज आप लगा सकते हो ना, वो उतनी ताकत आप आने वाले समय में चाह के भी नहीं लगा पाओगे। क्योंकि ये जो आपका शरीर है ना, वो ऐसी मशीन है जो दिन ब दिन पुरानी होती जा रही है। आप बूढ़े होते जा रहे हो। समय के बाद बात करते हैं पैसों की। पैसा ऐसी चीज है ना जिसके लिए लोग जान भी जोखिम में डाल देते हैं, जिसके लिए मजदूर धूप में पसीना बहाते रहते हैं। इस दुनिया में अगर लोगों को सबसे ज्यादा बिजी कर रखा है किसी काम ने, तो वो है पैसा कमाना। पैसे भले ही आपके हों चाहे आपके माँ बाप के हों, आपको हर एक रुपया केवल वहीं पे खर्च करना है जहाँ पर उसका सदुपयोग हो सके, जहाँ पर उसके खर्च करने से आपकी या किसी की जिंदगी को या आपके और किसी के फ्यूचर को सिक्योर बनाया जा सके। आपका हर एक खर्च किया गया रुपया एक इन्वेस्टमेंट की तरह होना चाहिए। समय और पैसे के बाद में बात करते हैं आपके शब्दों की। शब्दों की बहुत ताकत होती है, इनकी बहुत वैल्यू होती है। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा दिल टूटे हैं ना, तो वो किसी काम की वजह से नहीं बल्कि शब्दों से टूटते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दिल को ठेस शब्दों से ही पहुंचती है, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा परिवर्तन शब्दों के जरिए ही लाया जा सकता है। शब्द चाहे आपके बोले गए हों या चाहे लिख करके किसी को भेजे गए, अगर एक बार आपके हाथ से वो शब्द निकल गया ना, वो जो बाण निकल गया ना, तो फिर आपके पास में कभी नहीं लौटेगा। आप शब्दों का यूज करें तो किसी की तारीफ करने के लिए यूज करें, पॉजिटिव बातें कहने के लिए यूज करें, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए यूज करें, किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज करें, लेकिन कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए एक भी शब्द को फालतू में ना कहें। पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें। दूसरों की जिंदगी को जज मत कीजिए कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो इसी के लायक है। इससे ना केवल सुनने वाले को ठेस पहुंचती है बल्कि आपकी भी एनर्जी कम होती है। एक बार दोबारा ध्यान से सुन लीजिए कि गलती नंबर 1 है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि आपको एक भी सेकंड, एक भी मिनट, एक भी रुपया और एक भी शब्द फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 2, बिना लक्ष्य के जिंदगी ना जिए। अगर आप जवान हैं या किसी भी उम्र के हैं तो ये गलती बिल्कुल भी भूल करके ना करें। बिना लक्ष्य के जिंदगी ना जिए। जिंदगी जीने और जिंदगी काटने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। एक दिशा में चलना और भटक कर चलने में बहुत फर्क होता है। काम करने और लक्ष्य के लिए काम करने में बहुत फर्क होता है। बिना लक्ष्य की जिंदगी कटी हुई पतंग के बराबर होती है, जो हवा में तो है, जो ऊंचाई पर तो है, लेकिन जाकर के कहां पर गिरेगी, कब गिरेगी, ये हवाओं के भरोसे ही है। वो जीवन ही क्या जिसमें लक्ष्य ना हो, वो इंसान ही क्या जो एक लक्ष्य के लिए नहीं जीता हो। भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं ना, तो एक लक्ष्य के साथ आते हैं कि उस राक्षस का अंत करना है। धरती भी अपनी जगह पे घूमती है ना, तो उसका एक लक्ष्य है कि दिन रात होना है। सूरज को भी इसलिए तपना पड़ता है क्योंकि उसको उजाला देना है। पेड़ पौधों को भी इसलिए बड़ा होना पड़ता है क्योंकि उनको छाया देनी है, फल देने हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आप जिंदगी क्यों जी रहे हो? इस ब्रह्मांड में कोई भी कण किसी उद्देश्य के बिना नहीं है, तो फिर आप इस जवानी के मोड़ पर बिना लक्ष्य के कैसे हो सकते हो? बादल भी इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको बारिश करनी होती है। जल भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसको प्यास बुझानी पड़ती है। हर वस्तु की पहचान उसके वजूद के मकसद से ही है कि वो चीज अगर है इस दुनिया में तो वो क्यों है। आप इस दुनिया में क्यों हो? पहचान क्या है आपकी? नाम से पहचान तब तक नहीं होती जब तक आपका काम नहीं जाना जाता। नाम आपने थोड़े रखा है, वो तो माँ बाप की देन है। आपका तो नाम भी नहीं है, आपका खुद का कमाया हुआ तो नाम भी नहीं है, तो फिर आपका है क्या इस दुनिया में? ध्यान से सुनो मेरी बात। आपकी पहचान है आपका लक्ष्य, आपकी पहचान है आपका उद्देश्य। काम करोगे तो पहचान मिलेगी, जाने जाओगे, और काम करने के लिए मकसद होना चाहिए। आपका एक एक पल आपके मकसद के लिए कुर्बान होना चाहिए, परंतु कुर्बान होने के लिए लक्ष्य तो होना ही चाहिए। इसलिए आज की तारीख में ये गलती ना करें कि आप केवल जिए जा रहे हैं, बस आपका कोई मकसद ही नहीं है। जिंदगी जीना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद को पाना जिंदगी है। अगर जिंदा हो तो बिना लक्ष्य के जिंदगी ना जिए। ये थी गलती नंबर 2 कि बिना लक्ष्य के जिंदगी ना जिए। अब बात करते हैं गलती नंबर 3 जो आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को कल पे ना टालें।
काम को बिना किसी रीजन के कल पर टालना आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव तरीका है। पढ़े लिखे लोग काम को टालने की आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं और मेरे जैसे आम लोग ना इसको कामचोर बोलते हैं। कामचोरी क्यों? क्योंकि ये काम आपको आज करना था और आज आपके लिए आराम करना ज्यादा जरूरी है, आज आपके लिए लग्जरी ज्यादा जरूरी है, आज आपके लिए आपका कंफर्ट जोन ज्यादा जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि आपका आराम हराम ना हो तो आप कामचोरी किए जा रहे हो। बट वेट, हु विल बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस? किस पे असर पड़ेगा इस कामचोरी? आपके पड़ोसी पर या आपके कुत्ते पर? किस पर असर पड़ेगा आपके काम को टालने का? दिस इज ओनली यू। अगर आप काम को कल पर टालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा ना जब आने वाले कल में आपके इतने सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे, इतने सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे कि आप उनको संभाल ही नहीं पाओगे। आप इतना परेशान और कंफ्यूज हो जाओगे ना कि आपके पास में दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अल्टीमेटली आपने पहले भी अपना इतना टाइम मिसमैनेज करके वेस्ट किया था और अब खुद का दिमाग भी खराब कर रहे हो। देखो, जो कल पे काम को टालने की आदत है ना, वो केवल और केवल इसलिए है क्योंकि आप 100% श्योर हो कि आपको कल कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि जिनके साथ भी कुछ हुआ ना इस लाइफ, इस जिंदगी में, इस धरती पर, वो भी यही सोच करके सोए थे कि उनके साथ में कल कुछ नहीं होगा। लेकिन उनके साथ फिर ऐसा कुछ हुआ ना जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और फिर वो उठ गए इस दुनिया से हमेशा के लिए। भगवान ना करे कि आपके साथ में ऐसा हो, क्योंकि आपको अभी बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन काम करोगे कैसे जब हर काम को कल पे ही टालते रहोगे? भूल कर भी अपने काम को कल पर टालने की आदत को तब तो ना पालें जब आपके शरीर में आपके जीवन की सबसे ज्यादा ताकत हो, क्योंकि आज नहीं कर पाए ना किसी काम को तो फिर कल तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे और वैसे भी कल का तो भरोसा ही नहीं है। इसलिए ये गलती कभी ना करें कि किसी भी काम को कल पे टालते रहे। गलती नंबर 4, अपनी असफलताओं का ब्लेम दूसरों पर ना डालें और हर वक्त दूसरों की शिकायतें ही ना करते रहें। अगर तुमने टांग ना अड़ाई होती ना तो मैं इस काम को कर लिया होता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वैसा कर लेता, और अगर वैसा नहीं हुआ था ना तो मैं ऐसा कर लेता, अगर मगर ऐसा वैसा किंतु परंतु, उसकी वजह से, तेरी वजह से, सिस्टम की वजह से। ये सब जो आपका बोलचाल है ना, अपनी हार का घड़ा किसी और के सर पर रखने की कोशिश करने का, ये बहुत गंदी आदत है। अगर आपको भी बात बात पर किसी से शिकायत करने का या किसी पर ब्लेम करने की आपको आदत है तो इस आदत को इसी वक्त अलविदा बोल दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी पर किसी और ने साइन नहीं कर रखा है कि वो आपकी जिंदगी की हार जीत का ठेका लेगा। वो फैसला करेगा आपका। ठेका लेने वाले केवल आप खुद हो, अच्छा और बुरा करने वाले केवल आप खुद हो, फेल हो या पास हो वो केवल और केवल आप हो। किसी किसी इंसान को आदत होती है कि वो हर अपनी छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी समस्या का जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं। मैं आपको ये नहीं करा कि आप दूसरों के बारे में कुछ ना सोचें और खुद ही गिल्टी में जिए जाएं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था, क्योंकि खुद पर गुस्सा निकालना भी तो खुद से शिकायत करना ही है ना, उससे भी आपको बाहर निकलना। शिकायत और ब्लेम ना खुद पर करना है और ना ही दूसरों पर करना है, केवल और केवल सीखना है। सीखना है कि ऐसा क्यों हुआ, और जब सीख लोगे ना कि ऐसा क्यों हुआ तो उसको फिर अगली बार में इंप्लीमेंट करना है ताकि वो फिर से ऐसा ना हो। ये थी गलती नंबर 4 कि अपनी असफलताओं का ब्लेम दूसरों पर ना डाल। अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की। आपको किसी पर भी ना बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो इंसान किसी से जितना जल्दी चिपकता है ना, वो उतना ही जल्दी वहां से फरार भी होता है। नए दोस्त बनाना बहुत अच्छी बात है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना भी बहुत अच्छी बात है, आप टेंशन फ्री हो जाते हो, बशर्ते सुनने वाले को सुनने और समझने की तमीज हो। पर आपको भूल कर भी किसी ऐसे इंसान को बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है, सच्चा है या धोखेबाज है। रिश्ता बनाने से पहले सोचने में जितना टाइम लोगे ना, नॉर्मली रिलेशन उतना ज्यादा अच्छा चलेगा। हो सकता है मैं आपके केस में गलत हूँ, पर ये सच है कि आपको बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करने से नुकसान हो सकता है। बिना भरोसे के ये दुनिया एक सेकंड भी नहीं चल सकती। इस दुनिया के हर सिस्टम को, हर रिश्ते को भरोसे नहीं बांध रखा है। पर दिक्कत वहां होती है जब कोई भरोसे का फायदा उठाना शुरू कर दे। आप किसी को बहुत जल्दी अपना समझकर अपनी पर्सनल बातें, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने पैसों के बारे में डिस्क्लोज करना शुरू कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपकी हेल्प करेगा, पर हो सकता है आपको लेने के देने पड़ जाए। भरोसा एक ऐसा शब्द है ना जिसको बोलने में तो 1 सेकंड लगती है, लेकिन साबित करने में पूरी उम्र निकल जाती है। किसी पर ट्रस्ट करने से पहले अच्छी तरह सोचे समझे कि वो शख्स अपनी लाइफ, आपकी लाइफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और वही इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, और बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। अपने लक्ष्यों के बारे में भी किसी को ऐसे ही ना बोलते रहे, नहीं तो वहां से आपको कोई नेगेटिव बात सुनने को मिल जाएगी और फिर आपको ही बुरा लगेगा। इसलिए किसी पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने से पहले उसको समझने में थोड़ा समय लगाइए। गलती नंबर 5, अपने परिवार और पेरेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। वो परिवार ही क्या जो मिलकर खुशियों को एंजॉय ना करे और दुखों को बांट ना सके। आपका परिवार चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब आपके साथ कोई अनहोनी होगी ना तो सबसे पहले परिवार ही आपके काम आएगा। आजकल के युवाओं के पास टाइम ही नहीं है भैया अपने पेरेंट्स से बातें करने का, उनके बारे में जानने का और अपने बारे में उनको बताने का। एक छत के नीचे होने के बावजूद भी परिवार के सदस्यों के बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, किसी को पता ही नहीं होता कि फैमिली के दूसरे मेंबर के मन में क्या चल रहा है, उस पर क्या गुजर रही है। और जब पता पड़ता है ना तो एक सरप्राइज मिलता है और अफसोस होता है कि यार काश हम पहले इस मुद्दे पर खुल के बात कर लिए होते। अपने परिवार की बातों को इंपॉर्टेंस दीजिए, खास तौर पर अपने पेरेंट्स की बातों को मत काटिए। उनको अपनी बातों को कहने का पूरा हक है, क्योंकि उन्होंने आपको आपकी जिंदगी के पहले दिन से देखा है, समझा है, आपको सिखाया है। बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं और जो ज्ञान, जो मैनर्स माँ बाप से सीखते हैं ना, वो दुनिया की किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि वहाँ तो पैसे लेते हैं भैया वो लोग पढ़ाने के। लेकिन माँ बाप का जो मुफ्त का साया है ना, वो आपको नसीब जो हो रहा है अभी, वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपको किसी का साथ छोड़ने को कह रहे हैं तो यकीन मानिए वो बिल्कुल सही है। आप आंख बंद करके उन पर वैसे ही विश्वास कर सकते हो जैसे बचपन में उनको देख करके ऊंचाई से छलांग मार देते थे कि भैया नीचे पापा खड़े हैं, कैच कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कितना ट्रस्ट था आपको अपने पेरेंट्स पे, वो आप खुद देखिए कि आपको कितना ट्रस्ट हो।
लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव पर आप अपने माँ बाप से जरूर जुड़े रहे, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद में वो बूढ़े हो जाएंगे और इस दुनिया से चले भी जाएंगे, और इसके बाद में आपको अफसोस ही रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं ना, तो उनसे इरिटेट मत होइए, क्योंकि बचपन में आपको नहीं पता कि आपने उनके सर में कितनी बार दर्द किया है। गलती नंबर 7, जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं जिए जिस दिन कुछ घंटे अपने लक्ष्य के लिए ना दे। हमेशा सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी होता है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि सूर्य निकलना बंद कर दे, या फिर सूर्य ढलना बंद कर दे, या निकलकर प्रकाश देना बंद कर दे। सूरज की आहट से इस दुनिया के 800 करोड़ लोगों की जिंदगियां शुरू होती है। आप सूरज के साथ जग तो जाते हैं, लेकिन सूरज के साथ सोने तक अगर आपके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं कि आपने आज पूरी ईमानदारी से मेहनत करी है, तो फिर आपका वो आज का एक अनमोल दिन है ना, मतलब वो बेकार हो गया। जितने महान लोग हुए उनमें से कई तो अपने आखिरी सांस लेते टाइम भी वही काम कर रहे थे जिसकी वजह से वो जाने जाते थे, या जिस काम ने उनको नाम और सफलता दिलाई थी। लेकिन नाम और सफलता हासिल करने के बाद भी वो नहीं रुके अपने काम को करने से, और मरते दम तक अपना मनपसंद काम करते रहे, जिससे एक बहुत बड़ी बात साबित होती है कि सफलता किसी लक्ष्य को पाने में नहीं होती, बल्कि सफलता हमारे लक्ष्य के लिए हमेशा काम करते रहने में होती है। चाहे आपका डेली शेड्यूल कितना ही बिजी हो, आपके पास कितनी ही जिम्मेदारियां हो, लेकिन आप उस काम के लिए जरूर वक्त निकालें जो आपको अपने लक्ष्य के पास पहुंचाता हो। गलती नंबर 8, किसी भी काम को अधूरा ना छोड़े। कैसा लगेगा आपको कि आप हर बार किसी ट्रेन में बैठो कहीं जाने के लिए, और वो ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाए, हर बार कैंसिल हो जाए। किसी भी काम को अगर आपने सोच लिया कि भैया ये करना है, तो फिर उसके लिए कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि आप उस काम को करना ही छोड़। अगर काम को बीच में ही छोड़ना है ना, तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप उस काम को स्टार्ट ही मत करो, क्योंकि आप उसको आधा भी करके अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको 200 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो आप 100 किलोमीटर जाके रुक जाओ, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अधूरा इंसान ना इधर का होता है ना उधर का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट, ना इस काम को कर पाए और ना ही दूसरे काम को जिस टाइम में कर सकते थे उस टाइम को भी वेस्ट कर दिया। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले जितना सोचना है ना उतना सोचो, पर एक बार अगर काम को करना शुरू कर दिया तो फिर वहां से यू टर्न नहीं होता, यानी कि किसी भी काम को ऐसे आधा अधूरा ना छोड़े। गलती नंबर 9, जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, कि हमेशा केवल अपने बारे में ही ना सोचे। कहने का मतलब है कि स्वार्थी ना बने, खुद का काम निकालने में मत रहो हमेशा। आपके भी ऐसे कई काम हैं जो दूसरों की हेल्प की वजह से हुए हैं, दूसरों के सपोर्ट की वजह से हुआ। आपको भी बहुत बार बुरा लगता है, आपका भी बहुत बार बुरा टाइम निकला है जिसमें आपको किसी की मदद लेनी पड़ी थी। अगर आपने किसी से हेल्प ली है ना, तो आपको उस हेल्प को दुगना करके लौटाना चाहिए। यही होती है इंसानियत। जो इंसान केवल और केवल खुद के बारे में सोचता है, उसका भांडाफोड़ बहुत जल्दी हो जाता है, और फिर लोग उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। वो जिंदगी ही क्या जो किसी पे कुर्बान ना हो। अगर कोई भी आपसे मदद मांगता है ना, तो उसको कभी भी मना मत कीजिए। हो सकता है ऊपर वाले ने पूरी दुनिया में केवल आपको ही उस इंसान की मदद करने की जिम्मेदारी दी, इसलिए कभी भी केवल और केवल खुद के बारे में ही ना सोचें, और इस बारे में सोचें कि दुनिया को ना आप क्या दे के जा सकते हो। जिंदगी देने में है, लेने में नहीं है। वीडियो के अंत में यही बोलूंगा कि आज की डेट में आप अपनी बीती हुई लाइफ के सबसे ओल्ड इंसान और आने वाली लाइफ के लिए सबसे यंग इंसान, क्योंकि हर रोज आप बूढ़े होते रहते हो, बड़े होते रहते हो। आप बची हुई लाइफ के लिए फिर सबसे यंग इंसान हो जाते हो, और जो लाइफ निकल चुके हैं ना, उसके लिए आप सबसे बूढ़े इंसान हो जाते हो। यू आर ओल्ड फॉर योर यस्टरडे एंड यू आर यंग फॉर योर टुमारो। इसलिए आने वाले टाइम को देखते हुए हर कोई जवान ही कहलाएगा। इसलिए ये वीडियो सब पे लागू होता है। इसलिए इस वीडियो में जो गलतियां मैंने बताई है ना, वो सब पर लागू होती है, क्योंकि आने वाली जिंदगी के लिए हम सब जवान हैं। अपनी जवानी के टाइम को वेस्ट ना करें, अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए।